218 ईसा पूर्व एक ऐसा समय जब रोम अजेय माना जाता था, लेकिन अफ्रीका के महान सेनापति हैनिबल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को बदल दिया। रोम पर हमला करने का सीधा रास्ता खतरनाक था, लेकिन हैनिबल ने सोचा, अगर दुश्मन तैयार है तो मैं वो रास्ता लूंगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आल्प्स के कठिन पहाड़ों को पार करने का निर्णय लिया। उनकी सेना में 90,000 पैदल सैनिक, 12,000 घुड़सवार और 37 युद्ध हाथी थे। लेकिन सामने बर्फीली चोटियां और खतरनाक रास्ते थे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, तापमान गिरने लगा। बर्फीली हवाओं ने हड्डियों तक ठंड पहुंचा दी। भूख, ठंड और दुश्मन जनजातियां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थीं। रास्ता इतना खतरनाक था कि हजारों सैनिक और कई हाथी गहरी खाइयों में गिर गए। बर्फ, फिसलन और तीखे पत्थर, हर कदम पर मौत सामने खड़ी थी, लेकिन हैनिबल का हौसला अडिग था। हैनिबल ने अपनी सेना को प्रेरित किया, अगर हम इसे पार कर गए तो रोम की दीवारें हमारे कदमों के नीचे होंगी। उन्होंने रास्ता साफ करने के लिए चट्टानों पर आग जलाई और उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग बनाया। अनेक बलिदानों के बाद हैनिबल की सेना ने आखिरकार आल्प्स को पार कर लिया। थके मांदे सैनिकों ने नीचे देखा। रोम का रास्ता अब खुला पड़ा था, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। जब रोम को पता चला कि हैनिबल आल्प्स पार कर चुका है, तो पूरा साम्राज्य कांप उठा। यह एक असंभव जीत थी, जो अब एक भयंकर युद्ध की आहट बन चुकी थी। हैनिबल अब एक समस्या नहीं था, हैनिबल अब एक आपातकाल था। आल्प्स पार करना सिर्फ शुरुआत थी, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। रोम अब भी शक्तिशाली था, लेकिन हैनिबल की रणनीति और उसका जुनून कुछ अलग ही था। क्या हैनिबल रोम को हिला सकेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बैटल ऑफ ट्रेबिया। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार को भी मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार किया मझधार क्या।